प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशंस। तो कुछ एप्लीकेशंस हम कर चुके हैं, कुछ आज एक एप्लीकेशन लेंगे और उसके बाद कमिंग जो वीडियोज होंगे उसमें जो भी मैक्सवेल्स रिलेशंस की एप्लीकेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं उन सबको वन बाय वन करके हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक यही है, वेरिएशन ऑफ इंट्रिंसिक कह सकते हैं या फिर इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं। इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि हम देखेंगे कि जब वॉल्यूम को इंक्रीज करें तो इंटरनल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जब वॉल्यूम को चेंज करें तो इंटरनल एनर्जी, चाहे वो परफेक्ट गैस है या फिर रियल गैस है या सॉलिड या लिक्विड कोई भी सब्सटेंस है, वन बाय वन करके उनकी हम स्टडी करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन है मैक्सवेल्स रिलेशंस की, तो हम एक मैक्सवेल रिलेशन यहाँ लेके चलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हमने 4 मैक्सवेल्स रिलेशन पढ़ी थी, तो यहाँ कौन सी लेंगे। हम उस मैक्सवेल्स इक्वेशन को यहाँ यूज करेंगे जिसमें इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता हो और साथ में वॉल्यूम भी आती हो, ताकि उससे हम देख सके। यानी कि आप देख सकेंगे करली यू बाई करली वी, इस टाइप की चीज़ उसमें आनी चाहिए, तो उसको आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कौन सी मैक्सवेल्स रिलेशन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी अपने इन नोट्स बनाते रहिए, अदरवाइज यही नोट्स जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक यही नोट्स आपको आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी यूनिट्स के जो नोट्स हैं उनके लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड ज़रूर करके देखें, एक यूनिट का जरूर करें, उससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, यूजिंग मैक्सवेल रिलेशन। अब हम एक मैक्सवेल, प्यारे बच्चों 4 मैक्सवेल्स हमने पढ़ी थी, उनमें से ये एक है, हमने इसको पढ़ लिया है, लिख लिया है। लेकिन अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम चाहते क्या हैं। हम इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, यानी नीचे वॉल्यूम सही है लेकिन यह इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ऑन मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय टी, सो वी राइट हियर दैट टी इनटू करली एस बाई करली वी एट टी इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप प्यारे बच्चों देखिए, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि टी टू करली एस अकॉर्डिंग टू, या यू कैन से by using the second law of thermodynamics in terms of entropy, we know that it is equal to delta Q. तो in place of T delta S या T करली S हम लिख सकते हैं करली Q बाई करली V एट कॉन्स्टेंट T एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए T डेल्टा S के हमें ये रख दिया है T इंटू करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा मकसद यहाँ पर भी पूरा नहीं हुआ है। डेल्टा Q तो आ गया है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर डेल्टा Q के स्थान पर किसी तरीके से इंटरनल एनर्जी आ जाए, क्योंकि जब यहाँ इंटरनल एनर्जी आ जाए तो फिर हम वॉल्यूम के साथ उसका वेरिएशन देख पाएंगे। तो कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर डेल्टा Q और इंटरनल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन है जो है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम वही यूज यहां करते हैं, यानी कि यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों आप जानते हैं इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये वर्क डन है हमारे पास। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि डी यू इज इक्वल टू, या यूँ कहिए कि ये जो डी डेल्टा क्यू है उसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो क्या ही थोड़े से स्टेप्स, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, और सिस्टमेटिक वे से जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये हम लोग देख रहे हैं
करली यू प्लस पी करली वी बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टी, इट इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। कुछ नहीं किया, जहां करली यू डी क्यू था वहां पर हमने ये लिख दिया है। इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। करली यू बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये देखिए अब हम इसको ओपन कर रहे हैं, इसके नीचे ये टी, बाकी करली वी बाई करली वी नीचे है तो ऊपर सिर्फ क्या रह गया, पी एंड इट इज इक्वल टू टी इंटू, अब ये देखिए करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी, ये हो गया है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस पी। ये देखिए ये इधर पॉजिटिव में था और ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है प्यारे बच्चों। अब यही इक्वेशन जो है हमें इंटरनल एनर्जी का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन पता चलेगा, या इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे टू स्टडी दी वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद दी वॉल्यूम। अब मैंने पहले ही बताया कि गैस भी हो सकती है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी परफेक्ट गैस का भी हो सकती है और रियल गैस भी। हम 1 बाय 1 करके सभी का केस स्टडी करेंगे। और सबसे पहला केस हम ले रहे हैं, ये देखिए सीरीज में पहला ही केस है फॉर परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस, अब प्यारे बच्चों देखिए हमें करना क्या है, हमें ये जो करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे और यहां रख देंगे। उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम यू से लिख रहे हैं, विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। चलिए कोई बात नहीं है। और जब हम परफेक्ट गैस की बात कर रहे हैं तो हमें परफेक्ट गैस इक्वेशन जो रिलेशन है उसे यूज करना होगा। वी नो, ये देखिए, और आपको ये बात समझ में आ रही होगी, पी वी इजिकल टू आर टी। अगर हम वन मोल गैस की बात करते हैं तो दिस इज दी परफेक्ट गैस इक्वेशन। अब हमें ये चाहिए करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट वी, यानी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to t at constant volume। हमें ये वैल्यू चाहिए at constant volume v। तो चलिए करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो देखिए v तो कांस्टेंट है, इसलिए हम v को तो सच ही लिख लेते हैं v। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि करली p बाई करली t एट कॉन्स्टेंट v, ये हो गया। देखिए कॉन्स्टेंट है v तो वॉल्यूम को तो एच सच लिख दिया है, और p को हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू t। और ये देखिए राइट साइड में तो t है, तो टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। यहां से इस v को हम राइट साइड में ले जाते हैं, करली p बाई करली t एट कॉन्स्टेंट v एंड इट इज इक्वल टू r बाई v। ये देखिए वही बात होगी ना कि हमें ये वैल्यू चाहिए थी, और ये वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं। तो put this value in this equation, we write equation 1 gives curly u by curly v। ये देखिए curly u by curly v at constant temperature यानी T, it is equal to T into, ये देखिए curly p by curly t at constant v, इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं r by v, r by v। ये देखिए ये लिख दिया हमने इसके स्थान पर, और माइनस पी यहां पहले से ही है माइनस पी। प्यारे बच्चों आप जानते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन के स्थान पर ये जो आर टी है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, पी यू बी बी बोथ आर इक्वल, एंड सो वी कैन राइट हियर दैट पी वी बाई वी माइनस पी। ये देखिए क्यों, आर टी इजिकल टू पी वी, और यहां से देखिए वी से वी कैंसिल, पी माइनस पी, और ये तो कितना आ गया, ये तो 0 आ गया है। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंजिंग वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0 इन केस ऑफ फॉर परफेक्ट गैस। यानी कि परफेक्ट गैस के मामले में वॉल्यूम को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके एग्जाम में यह बात पूछी जा सकती है कि शो दैट या प्रूव दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम on internal energy at constant temperature in case of
परफेक्ट गैस। यानी कि हमने प्रूव भी कर दिया है कि दस द वेरिएशन या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस विद वॉल्यूम के चेंज करने से, विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 0। तो ये प्यारे बच्चों हमने परफेक्ट गैस का एग्जांपल लिया। लेकिन अगर यही चीज हम रियल गैस के बारे में बात करें तो फिर यहां ये जो परफेक्ट गैस इक्वेशन है इसके स्थान पर हम रियल गैस इक्वेशन, जो वंडर वाल गैस इक्वेशन भी जिसे हम कहते हैं, उसका यूज करेंगे फॉर रियल गैस। प्यारे बच्चों इस बार हम रियल गैस इक्वेशन जिसे हम वंडर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं वो भी ले सकते हैं, यानी कि यूजी वंडर वाल गैस इक्वेशन, इसको हम यूज करते हैं। और ये देखिए क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी, इट इज इक्वल टू आर टी। प्यारे बच्चों लेकिन हमारा लक्ष्य फिर यही है कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखनी है, हमें ये चाहिए, यानी कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू, यानी करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट, ये वैल्यू चाहिए। और ये हम इसे डिफरेंशिएट करके ले आएंगे, यानी कि जैसा कि हमने परफेक्ट गैस के केस में किया था ठीक वैसे ही हम रियल गैस के केस में भी करते हैं। यानी कि ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं लिख रहा हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to T at constant volume। चलिए प्यारे बच्चों कर दीजिए। फर्स्ट ये तो क्योंकि दोनों में वेरिएबल्स हैं तो हम यह क्या करते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो पहली टर्म तो 0 हो गई। प्लस सेकंड क्या है हमारे पास, v माइनस बी। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है, करली p बाई करली t विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा। और यहां से देखिए ये अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो v माइनस बी है इसको यहाँ ले जाते हैं v माइनस बी, ये देखिए मेरे बच्चों, तो ये चीज़ आ गई है। और वही हम चाहते भी थे कि देखिए करली p बाई करली t एट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अब यहाँ रख देते हैं, यानी कि पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी राइट हियर दैट t यहाँ पहले से है, r और है तो हम लिखेंगे rt। ये देखिए इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया rt, और नीचे है v माइनस बी माइनस पी, ये देखिए माइनस ए बाई वी स्क्वायर। जहां p है वहां पर हम ये लिख सकते हैं p बाई v माइनस बी, p की वैल्यू रख रहे हैं यहां पर, माइनस अब देखिए ये आर टी बाई v माइनस बी, क्योंकि नेगेटिव साइन है और p की वैल्यू रख रहे हैं, ये वैल्यू रख रहे हैं p की, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो इसके साथ और ये प्लस के साथ हो जाएगा, प्लस a बाई वी स्क्वायर। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया है और हमारे पास जो टर्म आई है करली u बाई करली v एट कांस्टेंट t एंड इट इज इक्वल टू a बाई वी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहां से अब क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों कि जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो करली u यानी कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये किसके केस में हमने निकाला है, रियल गैस के केस में। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ दी इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस वेरी और चेंजेस विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आप लिखेंगे
कि the change in internal energy decreases with increase of volume at a constant temperature for real gas। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह से जब आप एग्जाम में लेके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने समझ करके लिखा है। हमने पहले मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से इस रिलेशन को ड्राइव किया, क्योंकि ये मैक्सवेल रिलेशन की एप्लीकेशन थी। वो एग्जाम में जो क्वेश्चंस देंगे उसमें भी उसको मेंशन करेंगे। इसी चीज को हम सॉलिड और लिक्विड के केस में भी देख लेते हैं, इसी रिलेशन। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, यानी कि हम सॉलिड और लिक्विड्स के केस में एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि इंट्रिंसिक एनर्जी वॉल्यूम के चेंज करने पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे वेरी होता है। तरीका फिर वही है, लेकिन देखिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वी, इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे। तो चलिए फॉर इनके केस में हम क्या लिखेंगे, ये देखिए करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वी। आप देख रहे हैं इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए करली पी बाई करली वी, मैं करली वी से मल्टीप्लाई और करली वी से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड मैंने यहां कर दिया है, करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी। ये देखिए मैंने करली वी से इसको डिवाइड किया है और इसी तरीके से अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। ये देखिए, यानी कि इस रिलेशन को जो यहां था उसे हम करली वी से डिवाइड और करली वी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रिलेशन को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, यानी पुट दिस वैल्यू ऑफ करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वी, यानी कि ये इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1 बिकम्स, हम लिखेंगे टी यहां पहले से ही है, करली पी बाई करली टी के स्थान पर ये लिख रहे हैं, इसको हम करली पी बाई करली वी एट कांस्टेंट टी इंटू करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट पी। ये देखिए माइनस पी, पी यहां पहले से ही है। अब देखना ये हम क्या करने जा रहे हैं, एक रिलेशन डिराइव करेंगे जो ये वेरिएशन शो करता हो। यहां पर एक काम कर रहे हैं हम, ये देखिए करली पी बाई ये टी यहां पहले से देखना कि क्या किया है, करली पी बाई करली वी है ना, ये यहां मैं वी से डिवाइड कर दिया है, तो v से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई वी, ऐसे हो गया है। और ये देखिए करली वी बाई करली टी एट कांस्टेंट p और माइनस p, क्या किया, v से डिवाइड डिनोमिनेटर और v से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं आगे, t इंटू करली p बाई करली v बाई v, ये अलग से रख लिया है और इसको इसके साथ, यानी कि 1 बाई वी इंटू करली वी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट, आप देख रहे हैं ये p है, नो प्रॉब्लम, माइनस p। अब यहां पर ये कुछ चीज़ें आपको जानी पहचानी लगेंगी। ये देखिए मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, बट करली p बाई करली v बाई v, ये क्या है, ऊपर तो स्ट्रेस है क्योंकि प्रेशर है, तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है और इसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस, इज द बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, यू कैन टेक हियर। और ये टर्म देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कि ये जो 1 बाई वी इंटू करली वी बाई करली टी है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 बाई वी इंटू करली वी बाई करली टी, ये है अल्फा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या है, इज द कोफिशिएंट ऑफ
वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये आ गया। इसके स्थान पर हम अल्फा लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या रिलेशन आ गई, ये देखिए, ये पहले से ही है, करली यू बाई करली वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू टी, और इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, के बल्क मॉडुलस, और इसके स्थान पर क्या लिख रहे हैं, अल्फा और माइनस पी। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, दिस रिलेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है टू फाइंड द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। उनकी जो भी कंडीशंस होती हैं वो इसमें रख देंगे और इससे हमें उसका वेरिएशन पता चल जाएगा। आपसे भी एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि डिराइव द रिलेशन विच गिव द वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यूजिंग मैक्सवेल्स रिलेशन, क्योंकि ये मैक्सवेल्स रिलेशन की एप्लीकेशन में भी आती है। या आपसे कोई कहे, कोई एक राइट डाउन एनी एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सवेल्स रिलेशन, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये, या फिर सीधा ये रिलेशन आपको दे दें और कहें कि प्रूव दिस रिलेशन, तो भी आपको यही करना है। यानी कि मैं एक और बात कह रहा हूं कि आप जितने भी किसी आर्टिकल्स के पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं घुमा फिरा करके, उन्हें भी लिस्ट में अपने में लिख दें। आंसर उनका सेम होता है, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट जो है थोड़ा बिजी होता है, थोड़ा सा माइंड जो है काफ़ी एक तरह से टेंस होता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये कौन सा आंसर है। लेकिन अगर पहले से ही उसके हम लोग रिहर्सल करके जाएं, तैयारी करके जाएं कि इस रूप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो फिर आपको वहाँ परेशानी नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, ये तरीके होते हैं कुछ अच्छे मार्क्स लेने के, स्कोरिंग करने के, दूसरों से अच्छा परफॉर्म करने के। तो ये थे हमारी एक एप्लीकेशन। हमने आपसे बात कही थी कि पूरा सिलेबस आपका जो भी आपके सिलेबस में है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, वो सारा, और यही चीज़ आगे चल के फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछेंगे। यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 1 या 2 इधर उधर हो सकते हैं। बाकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का यही सिलेबस है, उसी के हिसाब से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अपना टॉपिक अपने सिलेबस से दे करके और इसको तैयार करें, इस क्वेश्चन को तैयार करें। और फिर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे अपना स्थान और नाम के साथ कि किस जगह से हैं आप ज़रूर भेजें। और आपको ये आर्टिकल, ये फिजिक्स की स्टडी कैसी लग रही है, इसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट्स करें। वो हमें एनर्जी देती है। 2 ही हमारे चैनल्स हैं, फिजिक्स बाय आईसी सर और आईसी सर फिजिक्स। ये दोनों चैनल्स पर आपको लगभग सारा मटेरियल्स आपसे एग्ज़ाम से संबंधित मिल जाएगा। तो इन दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के साथ जो कि मैक्सवेल्स रिलेशन से संबंधित है। तब तक आप उन सभी विद्यार्थियों का जिन्हें जो भी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है, सब्सक्राइब करने में, इसको लाइक करने में, कमेंट्स करने में, या इसको पूरा पढ़ा है, देखा है और कुछ सीखा है, उन सभी का मैं यहाँ से धन्यवाद कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।